गाइस देखिए हमारे साथ शिवम जी हैं। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हमारे मिंटू जी का आज ये कहना था कि हम अपने कोर्स के बारे में और इस आरजीएससी में कितने फ़ीस लगते हैं हमारे कोर्स के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यहाँ के फ़ीस कितना है, कितना खर्चा उन्हें पड़ जाएगा यहाँ पे आने में। तो हमने सोचा कि आज इसके बारे में हम बताएं और इसके बारे में बताएं जिससे आप लोगों को पता रहे और आप उस हिसाब से अपना समझ लें कि ये कोर्स करने में आपको कितना खर्चा आएगा। तो हम आपको जैसा बता दें, पहले तो यहाँ का माहौल देखिए। ये आरजीएससी है, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ के गांव हैं। ये लगेगा नहीं कि बीएचयू का कैंपस मेन कैंपस के बराबर है, नहीं कर पाएगा ये पूरा। झरना तालाब आपको केवल यहाँ खुशहाली और हरियाली ही देखने को मिलेगी। तो पहली बात तो ये देखिए, फीस पे जाने से पहले जान लीजिए कि इतना सब कुछ फीस देने के बाद भी और कहीं तो मिल नहीं पाएगा आपको। लेकिन देखिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, सीधा सीधा इनसे पूछते हैं कुछ सवाल जिससे कि हमारा जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाए फीस को लेके। शिवम जी ये बताइए, यहाँ पे जब आप आए थे तो आपका फीस कितना लगता था? देखिए हम जब आए थे तो हम लोगों को लगा था कि यहाँ पे 33,000 रुपये फीस लग रहा था पहला हमारा, जब हम एडमिशन ले रहे थे तो। अच्छा। तो उस टाइम हम लगा था ये 1 साल की फ़ीस है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने में पता चला कि यहाँ की फ़ीस वो केवल 1 सेमेस्टर की थी, जो कि 5,000 रुपये हमसे एक्स्ट्रा लिया गया था। 26,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से लिया गया था। तो फिर यहाँ का फीस होता है फर्स्ट 1 सेमेस्टर में आपका 26,000 रुपये लगता है अप्रॉक्स, 26,325 एग्जैक्ट है। और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आपका 27,631 रुपये लगता है। हम लोग का लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों का सरकार की कुछ अपने तरफ से जो बजट पास हुआ है तो उसमें कहा गया है कि कुछ फीस में स्पेशल कोर्स में जो होता है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा फीस, क्योंकि सब कोई बच्चे का पढ़ने का अधिकार सबको है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A हमारा कहता है कि पढ़ने का अधिकार सबको है। तो इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ा कम कर दिया जाए। तो अब से ये फीस आपके बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम का क्या मतलब, कुछ तो कम हो गई है। 21,000 के लगभग क्या है शायद, 21,750 के आसपास है, जो कि पर सेमेस्टर है। पर सेमेस्टर हो गई है फीस वो। और यहाँ पे आप बता दीजिए थोड़ा कि मेस के बारे में कैसे क्या पैसा लगता है, क्योंकि मेस के बारे में बहुत क्या खाने पीने का। देखिए मेन बात तो है कि खाएगा इंसान तभी कुछ पढ़ाई लिखाई मन करेगा और कुछ आगे काम करेगा, खेलेगा कूदेगा, कुछ भी करेगा। तो स्वास्थ्य का तो भाई देखिए ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अगर आप बाहर आएंगे तो ईमानदारी से बताएं, मेस का खाना तो नुकसान करता है कहीं भी जाइए आप, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई बिजनेस हो गया, हर चीज़ एजुकेशन जब बिजनेस हो गया तो खाने पीने को बिजनेस बनाएंगे लोग। तो उस हिसाब से हमारा फीस अब यहाँ मेस का जो लगता है 50 रुपये पर डाइट लगता है। अच्छा। पर डाइट खाने का लगता है, प्लस में और नाश्ते का लगता है आपका 20 रुपये पर डाइट। मतलब अप्रॉक्स मंथली कितना आ जाएगा शिवम जी? मंथली अप्रॉक्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो जिसमें स्पेशल डिशेस भी होती हैं कुछ। कभी आपको चिकन, जो खाने वाले लोग होते हैं, वैसे तो खाना नहीं चाहिए, पर जो खाने वाले लोग होते हैं वो चिकन प्लस में, और जो नहीं खाता उनको पनीर भी मिल जाता है। हफ्ते में 3 बार मिलते हैं स्पेशल डिश। तो अप्रॉक्स कितना, 4-5 हज़ार के आसपास? अप्रोक्स आपका 3600 रुपये लगता है अभी करेंटली इस समय जो लगता है। 1 महीने का आपका अगर तीनों मीटिंग आप डाइट लेते हैं तो 3600 के लगभग लगता है। और मुझे थोड़ा बता दें कि यहाँ पे हॉस्टल को क्या प्रोसेस है और कैसे क्या फीस लगता है? हॉस्टल का देखिए, हॉस्टल तो यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आरजीएससी में तो सबको हॉस्टल मिल जाता है। अच्छा, ये तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि मेन कैंपस में तो नहीं मिलता है सबको। अगर आप आरजीएससी में आने के लिए इच्छुक हैं तो आपको हॉस्टल की टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सबको हॉस्टल मिलेगा, चाहे आपका नंबर कितना भी हो। बस आपको आरजीएससी का कोई कोर्स ले लीजिए आप। और इसका फीस जो होता है आपका फर्स्ट ईयर अगर आप आएंगे तो 7,000 पर ईयर लगता है फर्स्ट ईयर में आपका, जिसमें कि आपको 2 से 3,000 रुपये लास्ट ईयर में वापस कर दिया जाता है। प्लस अगर सेकंड ईयर जाएंगे तो आपका 5,000 रुपये पर ईयर लगता है फीस। और थर्ड ईयर में आपका अप्रॉक्स 4,000 के लगभग हॉस्टल फीस लगती है। जैसे कि शिवम जी हमको बताया है, इनकी दी गई जानकारियों के अनुसार पर सेमेस्टर फीस पेमेंट करना होगा 21,000 के आसपास। और मेस का आप जैसे बताएं कि 5,000-4,000 के आसपास लगेगा जी, 3,500-4,000। और जो हॉस्टल फीस है पर एनम लगेगा, जो कि आप 5-6 हज़ार। हाँ, 5-6 हज़ार रुपये का हॉस्टल फीस लगे, जो कि कैश में यहाँ दिया जाता है, ऑनलाइन वो नहीं होता है। हाँ, ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है। जब भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ हॉस्टल आइएगा तो आप 10-12 हज़ार के आसपास कैश लेके आइएगा, क्योंकि ये जहाँ हॉस्टल फीस जमा होता है वहाँ पे कैश ही लगता है, ऑनलाइन नहीं हो पाता है। और कोई क्वेरी हो आप लोग को तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हम लोग की आईडी मेंशन है, आप लोग मैसेज करके और सारी सवालें पूछ सकती हैं, जिससे कि आप लोग का बहुत हेल्पफुल हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए हमारे बड़े प्रचलित माधव जी हैं, कुछ कहेंगे सर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम के बाद आया हूँ, एग्जाम के बाद कुछ मनोरंजन करने। जी बिल्कुल। देखिए हमारे मित्र बुला रहे हैं, लेकिन जो भी आप लोग को हमारे पार्थ बोले हैं वो बात बिल्कुल सही है। पता नहीं वो बात क्या बोले हैं। चलिए ठीक है। देखिए यह हमारे विवेक जी हैं, बनारसी बाबू के नाम से फेमस है बनारस में, और इनका अच्छा कारोबार चलता है।
और ये अब अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BWOC MLT कर रहे हैं, जिसका अप्रॉक्स 1 लाख लग जाता है सर आपका। हाँ, अप्रॉक्स खाने पीने सब लेके। और ये बताएंगे यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं कि नहीं सर? स्कॉलरशिप आती है, लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है आपकी कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ये 30,000 जो भी स्कॉलरशिप आती है 30-35 हज़ार आपको ना मिले। तो कोशिश कीजिएगा कि स्कॉलरशिप आप एटलीस्ट लीजिए, और अगर यूपी के हैं तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या अदर स्टेट का भी स्कॉलरशिप आता है? हाँ, अदर स्टेट्स का भी आता है, तो आप अदर स्टेट्स के हिसाब से जैसे फॉर्म भराता है, MP का हो गया, उत्तराखंड का, बिहार का हो गया। बिहार वालों को भी थोड़ा, लेकिन बिहार वालों को जान रहे हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नीतीश कुमार का वो जलवा है। अच्छा, तो अच्छा एक और बात सर, जो कोई अगर डाउट क्वेश्चन हो तो क्या आपका ID हम इसमें पिन कर देंगे, जिससे कुछ सवाल हो तो आपसे पूछा जा सके, आप फ्री हो तो? नहीं, तो उसके लिए आप भी हैं। नहीं, हम हैं, फिर अगर आप भी कुछ हेल्प कर देंगे तो काफ़ी लोग का हेल्प हो जाएगा, हमें के लिए थोड़ा नहीं कर पाते आपकी कमेंट। मर्जी जैसी है आपकी मर्जी, थैंक यू जैसा आपको सही लगे। देखिए अभी हम अनुरागी से मिलाएंगे, हमारे क्लास के अच्छे होनहार बच्चे में से एक हैं। जी होना, बताइए इस MLT कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? पहले ये बताइए। सब अच्छे ही होंगे जी। आई होप। MLT कोर्स हमारा अच्छा कोर्स है, लेकिन बात यही है कि इसकी फ़ीस थोड़ी महंगी है, जैसा मिंटू सर ने आपको बताया होगा, समझाया होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर स्कॉलरशिप आता है, आप जिस स्टेट से हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट का पक्का ही आता है, तो आप निश्फिक्र होकर यहाँ पर आइए, पढ़िए, लिखिए और आगे जाइए। लेकिन अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो आप बहुत बुरा फंसेंगे और आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है। बाकी आज ऐसी अच्छी जगह है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू मिंटू। और सर ऐसा आपसे क्वेश्चन था, ये बताइए जो BHU है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप तो इसका फीस भी अप्रॉक्स उतना ही लगता है जितना कि प्राइवेट लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? BHU में आना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए? देखिए, BHU का टैग है भाई, टैग से ही उसका आप देखिए, अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप BHU का टैग का बहुत फायदा उठा सकते हैं। सर और सुने हैं कुछ रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इशू चल रही है, तो उसका क्या रिसॉल्व कैसे? देखिए, रजिस्ट्रेशन का 80% अप्रॉक्स कर सकते हैं कि ये हो चुका है, ठीक है। और ये प्रोसेस चल रहा है, अब तक हमें लग रहा है जहाँ तक 2025 तक ये हो जाएगा। तो बाकी के जो भी आप हमारे आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, नेक्स्ट हमारे बैच वाले, तो उनको उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड मुझे जहाँ तक है कि हम लोग को भी उतना दिक्कत नहीं होगा जब तक हम लोग, मतलब आपके अनुसार कुछ ही चीज़ बची हैं जो रजिस्ट्रेशन के वेरी कर रही हैं। हाँ, और पढ़ाई वगैरह तो देखिए, आप कॉलेज में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो पढ़ाई को लेकर तो कुछ खास नहीं होता। और एक क्वेश्चन था सर, कुछ लोग आना चाहते हैं जिनको नीट का प्रिपरेशन वगैरह करना है, तो क्या यहाँ आने के बाद टाइम मिलता है कि कर पाए? देखिए, सब लोग ये सोचता है कि नीट के प्रिपरेशन के लिए हम आएंगे तो लाइब्रेरी यहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बन जाता है वो जो कि पढ़ाई का नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी का मतलब एकदम मोटिव हो कि नहीं हमको नीट करना ही है, तो क्या यहाँ पे टाइमिंग मिलती है कि नहीं सर? क्लास करने के बाद उतना टाइम नहीं पता? टाइम देखिए, मिलने का निकालना पड़ता है टाइम, ठीक है। और जैसे कि आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया, उसमें पर एक ईयर के बाद आपको ट्रेनिंग जाना है, तो क्या वो कंपलसरी है ट्रेनिंग जाना? ट्रेनिंग, हाँ देखिए, ट्रेनिंग क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि SIT का आपका मार्क्स होता है, ठीक है। समर इंटर्नशिप करके होता है, तो उसमें आपको 100 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या है कि ट्रेनिंग कंपलसरी है, एंड सेकंड ईयर में भी कंपलसरी है। थर्ड ईयर का आपका जो होता है वो तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 6 महीने का रहता है और आपका 600 मार्क्स हो जाता है। तो कंपलसरी ट्रेनिंग कंपलसरी है। हाँ, ये है कि आप मान लीजिए आपको अभी मिला है, आप किसी का नहीं जा पा रहे, तो 1 महीने का छुट्टी लेकर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। सर तो थोड़ा आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद इसका स्कोप क्या है सर? क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या नहीं कर सकते? स्कोप आप देखिए, बेसिकली आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो मतलब जॉब मिल जाएगी नहीं सर? और मिलेगी तो कहाँ तक मिलेगी? टेक्नीशियन में उतना जॉब नहीं होता, ठीक है। ये लेवल B की जॉब होती है, ठीक है सर। लेवल B की तो जॉब 50-60 हज़ार के आसपास होती है। C की होती होगी तो देखिए, मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि समय की अवधि अब बीतने वाली है, ब्लॉग को थोड़ा कम किया जाए और जो बात है वो बात खत्म करके आगे की मैं आपसे चाहता हूँ जी कि आप इसके बाद कोर्स कंप्लीट के बाद क्या हम लोग की जॉब प्रोफाइल होगी, क्योंकि यूट्यूब पे हमने सर्च किया तो वहाँ 50-60 हज़ार दिखाता है, तो ऐसे हम भी भ्रमित हो गए थे। तो आप क्या बताएंगे, आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो कितने की जॉब मिलती है? देखिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, बस हमको यूज करने का और उपयोग करने का तरीका पता होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब होना चाहिए हमारे अंदर। कुछ अंदाजा होगा ना आपको सर, आप कोर्स कर रहे हैं? अप्रोक्स सैलरी 30-40 हज़ार मिल सकती है। अच्छा चलिए, इस कोर्स करने के बाद से मतलब ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन और इस कोर्स में कुछ तो खासियत है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके जो भटकते रहेंगे, खूब से खूब 10 सर। और प्लेसमेंट के बारे में क्या है सर, कि प्लेसमेंट कॉलेज प्लेसमेंट देती है कि नहीं सर? प्लेसमेंट आपके पास स्किल है तो आपको अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सर प्लेसमेंट होता है ना सर? ऐसा नहीं है कि नहीं होता है? प्लेसमेंट होता है, होता है सर।
जी बिल्कुल होता है, बस स्किल होनी चाहिए, स्किल बेस्ड कोर्स है हम लोगों का, स्किल होनी चाहिए आपके पास भरपूर। मतलब मेहनत, हम लोग मेहनत करके पढ़े लिखे तो हमारी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अच्छी जॉब सफलता से आप दुनिया को छू सकते हैं, दुनिया को अपने हाथ में काबू कर सकते हैं, बस आपके पास सफलता और मेहनत होनी चाहिए शिद्दत से। देखिए ये जो जंगल दिख रहा है तो हम लोग को, आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग जंगल में है, एक्चुअली ये जंगल नहीं है, बीएचयू का कैंपस है, बहुत ही हरियाली है, अच्छी जगह है, ये हरियाली आपको वाली जगह कहीं है। नहीं मिलने वाले, कहीं भी शहरों में नहीं मिलने वाले। यहाँ पे आइएगा, सारे दुखों को कष्टों को यहाँ भूल पे शांति जाइएगा। और चलिए हम सुकून और बहुत है। सारी बातें बाद में करेंगे और सारे प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद।